अगर दूध पीते हैं तो ये चार बातें हमेशा गांठ बांध लीजिए। दूध पीते समय ये चार गलतियां कभी भूलकर भी मत करना, वरना दूध आपका जहर का काम कर जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि फूड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत जरूरी है लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए। लेकिन आप दूध को कभी भी पी लेते हैं, किसी के साथ भी पी लेते हैं, और यही जो पीने का तरीका है ये आपको बीमारी की तरफ ले जाता है और आपका पेट हमेशा खराब रहता है। बहुत सी बीमारियां देखने को मिलती हैं भाई साहब। सबसे तगड़ी बीमारी मिलती है स्किन से रिलेटेड, यानी कि आपकी त्वचा की बीमारियां। और मैं आपको बताता चलूं कि आपको कौन कौन सी वो चीजें हैं जो दूध के साथ कभी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। आपको कैसे पीना चाहिए दूध और किस समय दूध पीना चाहिए, सबसे बेहतर कौन सा समय होता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये गलती मत करना, अन्यथा दूध आपका जहर बन जाएगा। और खाना खाते समय बहुत से लोग होते हैं कि इधर उधर खाना खा रहे हैं और उसी के साथ दूध पी ले रहे हैं, या फिर दूध की बनी हुई चाय वो खाने के साथ पी ले रहे हैं, तो ये नुकसानदायक होता है। हाँ, आप दही का प्रयोग तो कर सकते हैं, मतलब जब आप खाना खा रहे हैं तो दही आप पी सकते हैं लेकिन या खा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप दूध या दूध से बनी हुई चाय ये आप खाने के साथ ना इस्तेमाल करें। क्योंकि दही का नेचर, जब वो दूध से दही बनता है तो नेचर बदल जाता है। आप पनीर भी खा सकते हैं, सबका नेचर बदल जाता है। जैसे दही है तो दूध से उसका नेचर अलग हो चुका है, पनीर है तो दूध से उसका पनीर का भी नेचर अलग हो चुका है। और दूध से बनी हुई चाय का प्रयोग नमक वाली चीजों के साथ मत करना जिनका नेचर बदल चुका है। जैसे कि पनीर बन चुकी है, उसमें केमिकल चेंज हो चुका है, या फिर आपका दही बन चुका है, उसमें भी केमिकल चेंज हो चुका है, उसका पूरा नेचर बदल चुका है। वो आप नमकीन चीजों के साथ भी ले सकते हैं, खाने के साथ ले सकते हैं। सब्जी में नमक होता है तो उसके साथ भी दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, लेकिन दूध या चाय नहीं ले सकते। समझ गए? अन्यथा आपको ब्लोटिंग की समस्या होगी, खट्टी डकार होगी, एसिडिटी की समस्या होगी, पेट में अल्सर हो जाएगा, और जितना भी जो भोजन की नली होती है उसमें छाले की समस्या हो जाएगी। तो विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शुरू में तो आपको हल्की चीजें लग रही हैं, लेकिन जब ये घेरने लगती है ना बॉडी को, तो ये इतने रोग पैदा कर देती हैं कि आपको पता नहीं चलता है कि मैं किस चीज की दवा कराऊं, किससे बचूं, पहले कौन सी बीमारी की दवा कराऊं। बहुत सारी बीमारियां घेरने लगती हैं। नंबर 2 है, आप प्याज, बैगन, मूली और जो भी नॉनवेज चीजें होती हैं दूध के साथ कभी मत लीजिएगा। ये दूध जहर का काम करेगा। ये मैं रिसर्च के आधार पर बोल रहा हूं, ऐसे हवा में बातें नहीं बोल रहा हूं। आप इसको कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये चीजें दूध के साथ बिल्कुल ही अपोजिट हैं, इनको कभी दूध के साथ मत खाना। भाई साहब, इससे स्किन एलर्जी हो जाती है, यानी कि ल्यूकोडर्मा, या एक जो सफेद दाग धब्बे आपने देखे होंगे किसी किसी के शरीर पर, ये जो चेहरा होता है वहां पर, बॉडी में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी सफेद है। तो ये प्रॉब्लम होने लगती है जब आप इन चीजों को दूध के साथ लेते हैं। इनमें गैप दीजिए, स्पेस दीजिए, टाइम बीच में गैप रखिए। दूध आप लीजिए, लेकिन इन चीजों को खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद लीजिए या 1.5 घंटे पहले लीजिए, तो आपके ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी, आपका पेट खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप साथ में लेते हैं तो आपका पेट भी खराब होगा और बॉडी में 100 तरह की बीमारियां आपकी बनने लगेंगी। स्किन से रिलेटेड बीमारियां, पेट से रिलेटेड बीमारियां, और जब पेट से रिलेटेड बीमारियां बनने लगती हैं तो शरीर आपका बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। नंबर 3 है, अब दूध का चुनाव कैसे करें, कौन सा दूध आपके लिए बेस्ट होता है, तो ये आपको डिसाइड करना है। मैं एक बात खुले तौर पर आपको बोल दूं, जो गाय का दूध होता है वो पोषण से भरपूर होता है, वो पाचन में भी बहुत ज्यादा इजी होता है, मतलब आसानी से पच जाता है। ये मानसिक बीमारियां भी खत्म करता है, दिमागी जो आपकी ये कमजोरी होती है उसको दूर करता है, दिमाग की शक्ति को तेज करता है, पोषण खूब देता है, इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन भरपूर होता है, विटामिन होते हैं, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, मतलब काफी सारे पोषक तत्व जो गाय का दूध है उसमें मौजूद होते हैं। हल्का दूध होता है, ये सुपाच्य होता है, बहुत अच्छी तरीके से पच जाएगा, ये आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाएगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनको दिमागी खेल खेलना है, जो दिमाग से रिलेटेड काम करते हैं, उनको तो गाय का दूध समझ लो बहुत वरदान की तरह फायदा करता है। भैंस का दूध ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भैंस का दूध भारी होता है, ये आपका वजन बढ़ाता है। तो जिनको वजन बढ़ाना है, जो बहुत दुबले पतले हैं, जो वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनको भैंस का दूध लेना चाहिए। भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी गाय के दूध की अपेक्षा ज्यादा होती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में
तो फिर आपको भैंस का दूध नहीं लेना है, आपको गाय का दूध लेना है। जो गाय का दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, ये जल्दी से पचता है, तो पेट को भी कम ताकत लगा के पचाना पड़ता है। लेकिन भैंस के दूध को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके पेट को पचाने के लिए। तो इस वजह से भैंस का दूध आपको नहीं लेना है, या फिर आप ले सकते हैं अगर आप दुबले पतले हैं तो, नहीं तो आपको गाय का दूध लेना चाहिए। देसी गाय का जो दूध होता है वो अमृत माना जाता है। देखिए, अगर आपको रात में दूध पीने की आदत है, आपका भोजन दूध पीने से कम 2 घंटे पहले निपट जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने 7 बजे खाना खाया तो आप दूध लेंगे रात में 9 बजे। ये 2 घंटे का गैप इसमें आप देके पीजिए दूध, और बहुत ज्यादा फायदा करेगा। सर्दियों का समय जो होता है उसमें दूध में अगर आप थोड़ी हल्दी डाल लेंगे तो ये और सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो घर की हल्दी होती है, बाजार वाली नहीं, वो जो आप घर पे हल्दी लाएंगे, खड़ी हल्दी, उसको घर पे पीसिए, किसी तरह से मिक्सी में पीसिए या जैसे भी आपको पीसना है उसको पीसिए, और वो हल्दी आप डालिए। ये बहुत ज्यादा फायदा करती है। ज्यादा नहीं, आप आधी चम्मच भी डाल लेंगे, ये आपके लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। और जो दूध होता है कभी भी फलों के साथ मत खाइएगा। जो खट्टे फल होते हैं उनमें एसिड बढ़ाने का ताकत होती है, तो इसी वजह से अगर आप दूध और खट्टे फल को साथ में लेते हैं तो ये और ज्यादा एसिड को बढ़ा देता है, और फिर काफी सारी समस्याएं आपकी हो जाती हैं। तो इस वजह से दूध का कॉम्बिनेशन खट्टे फलों के साथ बिल्कुल नहीं होता है, ये आपको रोगी बनाता है। इसका आपको परहेज करना है, मतलब दूध और फलों का सेवन साथ में आपको नहीं करना है।